हमारे साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल पूछेंगे इनसे 26 जनवरी के ऊपर। सर ये बताइए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो शिवम बौद्ध जी, आपके चैनल पे आप आए जो मीडिया मतलब बाइट लेने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बहुजन साथियों को, खासकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं और समाज में जन्मे लाखों वीर योद्धा जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, माता सावित्रीबाई फुले, पिता ज्योतिराव फुले, ऐसे लाखों इस कारवां को आगे बढ़ाने वाले क्रांतिकारी इस भारत देश में पैदा हुए। सभी क्रांतिकारियों को तहे दिल से इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल और है सर, जैसे भीम आर्मी का कहने का मतलब है कि 15 अगस्त को तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन संपूर्ण आज़ादी 26 जनवरी को मिली है, क्या वाकई में सही है? जैसे कि 15 अगस्त 1947 को और अंग्रेज यहाँ से चले गए थे और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को उसका अधिकार मिला। आज हमें पढ़ने लिखने और यहाँ पर बोलने का अधिकार जो मिला है आपके चैनल के माध्यम से, यह मुझे भारतीय संविधान की बदौलत है। अगर भारतीय संविधान ना होता तो हम लोग, हमारे समाज के लोगों की वो परिस्थिति होती जो कि एक कीड़े मकोड़े की होती है, एक पशु की होती है। भारतीय संविधान भारत देश में लागू है, इसीलिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है देश का, जो चाहे वो कर सकता है। हमारे समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ऐसे तमाम परंपराओं को काटते हुए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया, जो कि जब संविधान का निर्माण हुआ तब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को, लेकिन अंततः उनके जैसा कानून के बारे में कोई ज्ञाता नहीं था, उनके जैसा कोई जानकार नहीं था। इसलिए भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब को मैं सत सत नमन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक जानकारी, यहाँ 26 जनवरी मनाने से क्या फ़ायदा है? राम नाम लेने से काम हो जाता है? देखो भाई, अगर राम नाम लेने से काम हो जाता तो हमारे समाज में जो अत्याचार होता है वो अत्याचार राम नाम लेते न कोई अत्याचार ही नहीं करता। भारतीय संविधान लागू है तो आप देख लीजिए इतना अत्याचार हो रहा है, किसी की ज़मीन छीन ली जा रही है, किसी को जिंदा मार दिया जा रहा है, किसी को गोली मार दी जा रही है, बहनों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। अगर राम नाम लेने से काम हो जाता तो संसार में सारे लोग राम का ही नाम लेते। 195 देश है इस पूरे विश्व में, लेकिन आप देख लीजिए
कितने देश में राम नाम लिया जा रहा है, सिवाय केवल ये पाखंडी जो बसे हैं हमारे भारत देश में, यही हम लोगों को गुमराह कर रखे हैं राम नाम लेने से। तो अमित शाह का कहना है कि सीधा राम नाम लेने से सीधा स्वर्ग मिलता है। अगर सीधा राम नाम लेने से स्वर्ग मिलता तो अब तक वो स्वर्ग सिधार गए होते। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, देखो भाई साहब, बाबा साहब का भरे सदन में अपमान किया गया था, लेकिन ये मनुवादी व्यवस्था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके ऊपर देख लीजिए कोई एक्शन लिया? गृह मंत्री जी के ऊपर नहीं लिया, क्योंकि उनकी सरकार है, उनको बोलने की फुल आज़ादी दे रखी है भाजपा सरकार। बहुत चलिए, एक साथी हमारे और हैं, वो अपना परिचय देते हुए। देखिए मीडिया प्रभारी जी, मेरा नाम रामबच्चन गौतम है। मैं भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं अपने भीम आर्मी परिवार गोंडा जिला की तरफ से पूरे भारत देश के निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए बाबा साहब को नमन करते हुए कि उन्होंने जो संविधान मुझे दिया, उस संविधान के बदौलत आज हम बोल रहे हैं और चल रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश के देशवासियों को हम भीम आर्मी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।